आर्मी। संस्थापक दिमित्री उत्किन। पहचान भाड़े के लड़ाके। काम पैसे लेकर लड़ाई लड़ना और खासियत दुश्मन को धूल चटाने में माहिर। ये प्रोफाइल है पुतिन की नींद उड़ाने वाली वैगनर ग्रुप आर्मी की। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वैगनर ग्रुप में इतनी हिम्मत कहां से आई कि ये रूस जैसे शक्तिशाली देश के नेतृत्व को चुनौती दे बैठे। आखिर वैगनर ग्रुप को इतनी ताकत किसने दी कि वे रूस में तख्ता पलट का ख्वाब देखने लगे, पुतिन को जड़ से उखाड़ फेंकने की चेतावनी देने लगे और तो और रूस की राजधानी मॉस्को पर चढ़ाई कर बैठे। एक एक कर सब बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा वैगनर ग्रुप का इतिहास जान लीजिए। दुश्मन को धूल चिताने में महारत रखने वाले इस वैगनर ग्रुप का नाम उससे पहले कमांडर दिमित्री उत्किन के नाम पर रखा गया है, क्योंकि दिमित्री का निकनेम वैगनर था। माना जाता है कि दिमित्री उत्किन ने ही इस संगठन की शुरुआत की थी, जिसे आधिकारिक तौर पर पीएमसी वैगनर कहा जाता है। साल 2024 में यह ग्रुप पहली बार चर्चा में आया था। उस वक्त यह एक गुप्त संगठन हुआ करता था और पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थक अलगाववादियों की मदद कर रहा था। तब इस संगठन पर अलग अलग देशों में जाकर रूसी सरकार के लिए प्रॉक्सी वॉर लड़ने के आरोप भी लगे थे। कहा जाता है कि शुरुआती दिनों में यह संगठन मध्य पूर्व और अफ्रीकी देशों में अधिक सक्रिय था, खासतौर पर लीबिया, सीरिया, मोजाम्बिक, माली, सूडान और मध्य अफ्रीकी देशों के गृह युद्ध में शामिल होने के आरोप लगते रहे हैं। गौरतलब है, वैगनर ग्रुप को रूस की प्राइवेट आर्मी भी कहा जाता है। पिछले साल यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने के बाद रूस की तरफ से इसी संगठन को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की हत्या की सुपारी दी गई थी। यूक्रेन के बखमुत शहर पर कब्जे के दौरान भी वैगनर ग्रुप के लड़ाकू बड़े पैमाने पर सक्रिय थे। 2014 में जब रूस ने क्रिमिया पर कब्जा किया था, तब वैगनर संगठन ने ही रूस की मदद की थी। लेकिन अब ये लड़ाके रूस को ही डसने की कोशिश कर रही हैं, ठीक एक जहरीले सांप की तरह, जिसे उसका मालिक कितना भी दूध पिला ले, डसना सांप की फितरत में है। वैगनर ग्रुप ने भी सांप की भांति रूसी नेतृत्व को डसने की कोशिश की। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वैगनर ग्रुप के पास ताकत कहां से आई और उसने रूस पर ही कब्जा करना शुरू कर दिया। शुरुआती दौर में इस संगठन में महज 5000 लड़ाके थे, लेकिन आज इस संगठन में 50,000 भाड़े के लड़ाके हैं, जिसका श्रेय भी रूस को जाता है। यूक्रेन की टक्कर लेने के लिए रूस ने बड़े पैमाने पर भाड़े के लड़ाकों को इस संगठन में भर्ती कराया, क्योंकि युद्ध के बीच में रूसी सेना के नियमित सैनिकों की भर्ती में मुश्किलें हो रही थी। लिहाजा रूस ने वैगनर ग्रुप को ही अपना प्राइवेट आर्मी बना लिया। खास बात यह है कि इस आर्मी पर रूस का कोई कानून लागू नहीं होता। हालात यह है कि आज वैगनर ग्रुप इतना शक्तिशाली हो चुका है कि रूस के भीतर ही पुतिन को चुनौती दे रहा है, जबकि एक वक्त था जब वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन को पुतिन का रसोइया कहा जाता था। दरअसल येवगेनी प्रिगोजिन रूस में एक रेस्टोरेंट चलाते थे, जहां पुतिन अक्सर खाने के लिए जाया करते थे। इस तरह प्रिगोजिन पुतिन के करीब आता गया और उनका करीबी सहयोगी बन गया। रूसी सरकार की ओर से उसे करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे। एंटी करप्शन फाउंडेशन के मुताबिक पिछले 5 सालों में येवगेनी को 3.1 अरब डॉलर यानी कि 26,000 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, जिसके अर्जित संपत्ति को प्रिगोजिन वैगनर ग्रुप के फंडिंग में इस्तेमाल करने लगा, जिसके कारण वैगनर ग्रुप पूरी तरह से येवगेनी प्रिगोजिन के अधीन हो गया। हालांकि लंबे समय तक प्रिगोजिन वैगनर ग्रुप के फंडिंग से इनकार करते आए, लेकिन 2022 में प्रिगोजिन ने खुद फंडिंग की बात कबूल कर ली। आज प्रिगोजिन इन भाड़े के लड़ाकों का सरदार है और पुतिन को सत्ता से बेदखल कर रूस का नया किंग बनने की सपना देख रहा है। लेकिन प्रिगोजिन अपने मंसूबे में कामयाब हो पाता उससे पहले ही पुतिन ने उसे रूस से खदेड़ दिया। नतीजा वैगनर ग्रुप को रूस छोड़ बेलारूस जाना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।